ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का पहला वीडियो है। मैंने ऑफिस 2010 पावर पॉइंट के लिए एक अलग वीडियो बनाया है और इसमें भी मैं दो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दो वीडियो में जितनी चीज़ें हो सके सभी चीज़ें पावर पॉइंट के बारे में बताने की कोशिश करूं। तो पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जब आप कोई जगह पे जाके कोई चीज़ लोगों को प्रेजेंट करनी है तो वहाँ पर ये पावर पॉइंट बनाया जाता है। तो ये पावर पॉइंट मैंने स्टार्ट कर लिया है और ये पावर पॉइंट का पहला स्लाइड है। तो यहाँ पर आप टाइटल देते हो, जो पावर पॉइंट का टाइटल है यानी आपकी टॉपिक का टाइटल, और फिर नीचे आपका सब टाइटल जो आप नाम डाल सकते हो अपना, या और कुछ भी जो डेजिग्नेशन है वो डाल सकते हो। और ये आपकी पहली स्लाइड हो गई। अब यहाँ से आप और नई स्लाइड ऐड कर सकते हो एक के बाद एक, क्योंकि पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स ऐड करते हैं। तो यहाँ से ये न्यू स्लाइड का बटन है, इससे आप यहाँ से जो भी आपको लेआउट चाहिए, जो अलग अलग टाइप का लेआउट है यहाँ पर, आप वो यूज कर सकते हो। तो इसमें जो है ये टाइटल और कंटेंट और ये टू कंटेंट, ये काफी कॉमन है और आप दूसरे भी ले यूज कर सकते हो। तो ये टाइटल ऑफ कंटेंट में ऐड करता हूँ और फिर यहाँ समझो इसको मैं इस स्लाइड को टाइटल देता हूँ। ये मेरा समरी का है। अब यहाँ पर मैं अपनी लाइन टाइप करने लगूंगा। लाइन 1 एंटर, लाइन 1.1 एंटर, लाइन 1.2 एंटर, लाइन 2। और पावर पॉइंट में ये चीज ख्याल में रखना कि आप कभी भी आपकी सारी की सारी बातें जो आपको लोगों को बतानी है वो आप सभी चीज को पावर पॉइंट में नहीं डालते, आप सिर्फ मेन पॉइंट डालते हो, एक एक पॉइंट। फिर आप उस पॉइंट को देखोगे और फिर आप उसको और डिटेल में लोगों को बताओगे। तो ये तरीका होता है पावर पॉइंट का। अगर आप आपका पूरे की पूरी आइडिया यहाँ पे पैराग्राफ से पैराग्राफ, लाइन पे लाइन डाल दोगे तो लोग आपके पावर पॉइंट को रीड करने लग जाएंगे और आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। ओके, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर हम सेव कर डालते हैं चीज को, पावर पॉइंट को। तो यहाँ पर ये सेव का बटन है, या तो फिर आप ये राउंड बटन है उसे ऑफिस बटन कहते हैं, उसे क्लिक करके सेव चूज कर सकते हो और फिर हम उसे नाम देंगे। तो ये सेव करने की बात करेगा और जहां पर भी हो सके वहां पर आप ये फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करो ताकि आपकी फाइल सही जगह में हो और आप आसानी से ढूंढ सकते हो। तो मैंने ये, मेरे पास ये हिंदी पावर पॉइंट का फोल्डर है, उसे डबल क्लिक करता हूँ और फिर इसे मैं जो कुछ नाम दे देता हूँ। जब कभी भी हो सके मीनिंगफुल नाम दो तो काफी बेहतर रहेगा। अगर आपको फाइल को पासवर्ड देना हो तो यहाँ टूल से आप ये जनरल ऑप्शन को जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप पासवर्ड डाल सकते हो, कि कोई पासवर्ड ओपन करेगा फाइल को तो उसे पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप ये पासवर्ड टू मॉडिफाई डालते हो इसका मतलब कि लोग फाइल को देख सकते हैं मगर चेंज नहीं कर सकते जबकि आप उसे पासवर्ड ना दो। तो इसे सेव कर देता हूँ। तो ये काम हो गया। अब ये जो लाइन है मैं इसे हाईलाइट करके, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपको पता है उसके बारे में तो आप यहाँ पर ये फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, उसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। यहाँ पर ये बटन है जिसे कहते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग, मैं उसे काफी लूज कर देता हूँ। तो आप लूज करूंगा तो देखो ये वर्ड्स एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो इसे हाईलाइट करके मैं फिर से इसे नॉर्मल कर सकता हूँ। और ये ड्राइंग टूल है यहाँ पर, कभी भी आप ये जो बॉक्स है इसके लिए ड्राइंग टूल है, तो आप ये इसमें कोई शेप को कलर दे सकते हो या तो यहाँ से कोई चेंजेस कर सकते हो। तो ये सब चेंजेस आप ये ड्राइंग टूल से कर सकते हो और इसे सब टैब्स कहते हैं। इसके केस में ये कंटेक्चुअल टैब कहा जाता है क्योंकि जब मैं इसे इसके क्लिक नहीं करता तो वो ऑप्शन नहीं है, जब उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन आता है। तो उसी तरह ये होम के टैब बटन है, इसे रिबन सिस्टम कहते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि इंसर्ट के टैब को जाओ तो आप इंसर्ट को क्लिक करोगे, अब होम पे आओगे तो होम पर। अब आप गलती से अगर डबल क्लिक कर दोगे तो देखोगे कि रिबन अब हाइडिंग में है। आप एक बार क्लिक करोगे तो आ जाता है, फिर वो फिर से गायब हो जाता है। तो आप डबल क्लिक करोगे तो रिबन वहीं पर ही रहेगा, मगर कभी भी एक ही बार क्लिक करना, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और ये जो लाइन 1.1 है और ये लाइन 1.2 है, ये लाइन 1 के पार्ट है, यानी कि ये इसके अंदर आते हैं। तो अगर इसके यहाँ क्लिक करके मैं टैब की दबाता हूँ कीबोर्ड पे तो देखो ये इनसाइड इस तरह चले जाता है। इसके लाइन के आगे भी प्रेस करूंगा टैब
तो ये आगे चले गया। अब टैब का रिवर्स होता है शिफ्ट और टैब, तो शिफ्ट को प्रेस करके टैब दबाओगे तो वो रिवर्स में आ जाएगा। और यही जो टैब को अगर आपको कुछ और तरीके से करना हो तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन का बटन होता है, इंक्रीज का बटन, तो उसे क्लिक करूंगा तो ये इंक्रीज होता है, और फिर उसका ऑपोजिट है जो डिक्रीज होता है। और इसे हाईलाइट करके अगर आप चाहो तो ये बुलेट्स को चेंज कर सकते हो, जो आप वर्ड के अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसे चूज कर सकते हो कि आपको कैसे टाइप के बुलेट्स चाहिए। तो ये सब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब चीज़ मैं वर्ड के अंदर बता चुका हूँ। तो अब मुझे और नई स्लाइड्स डालनी है, तो पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स ऐड करते जाते हैं, और जब कभी भी आपको कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप उस स्लाइड को क्लिक करके उसके बॉक्स में क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस स्लाइड पे मैं क्लिक करता हूँ। अब न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन बटन को प्रेस करना, और समझो मुझे ये 2 कंटेंट ऐड करना है कि मुझे 2 कॉलम चाहिए, तो इसे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर समझो कि मुझे कोई और टाइटल डालना है, तो मैं समझो यहाँ पे डालता हूँ कंप्यूटर स्किल्स। फिर यहाँ पर मैं टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ या तो फिर यहाँ पर डाल सकता हूँ। और आप ये देखो कि यहाँ पे 6 बटन है दोनों बाजू, तो ये बटन से आप पिक्चर डाल सकते हो आपके कंप्यूटर से, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो कि वो कार्टून टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, कोई मूवी डाल सकते हो जो आपके कंप्यूटर में है, टेबल ऐड कर सकते हो, एक चार्ट डाल सकते हो, और एक चीज जो किसे स्मार्ट आर्ट कहते हैं वो भी डाल सकते हो। हम इन सब चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर समझो मुझे कुछ लाइन डालनी थी। अब यहाँ पे मुझे अगर इंडेंट करना था यानी उसको पुश इनसाइड करना है तो टैब राइट अवे दबा सकता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाता है। अब मुझे फिर से बैक आना है तो शिफ्ट और टैब प्रेस कर सकता हूँ, तो ये फिर से बैक आ गया। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अब इस तरफ मुझे अगर पिक्चर डालना है तो ये पिक्चर या क्लिप आर्ट यूज कर सकता हूँ। मैं क्लिप आर्ट यूज करता हूँ, क्लिप आर्ट को क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये राइट हैंड साइड पे एक विंडो आ गया। अब यहाँ पर आप जो टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो, जैसे कि पीसी या कंप्यूटर या जो भी है, या तो उसे एम्प्टी भी रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसे गो प्रेस कर सकता हूँ। और ये सर्च इन के अंदर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो वेब कलेक्शन, ताकि ये इंटरनेट से और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको क्लिप आर्ट बताएगा। तो इसे गो करता हूँ तो देखो यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर के पिक्चर रिलेटेड पिक्चर क्लिप आर्ट आ गए। इसमें से जो पिक्चर मुझे चाहिए तो मैं उसे क्लिक कर सकता हूँ, तो ये पिक्चर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और फिर अगर चाहो तो इसे क्लोज कर देता हूँ, और फिर इस पिक्चर को यहाँ कॉर्नर में आके मैं इसे ड्रैग करता हूँ एरो को देखकर जब, तो इससे मैं इनसाइड जाके छोटा कर सकता हूँ, इसे बड़ा कर सकता हूँ, फिर बीच में पॉइंट करके लेफ्ट क्लिक करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ। और आप ऊपर देखोगे तो ये पिक्चर टूल्स है, तो यहाँ से आप उसके शेप को चेंज कर सकते हो, रिफ्लेक्शन के स्टाइल डाल सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पिक्चर शेप का ऑप्शन होता है कि उसके शेप को आप चेंज कर सकते हो, जो भी शेप में डालना है। और अगर नहीं पसंद तो इसे डिलीट करके प्रेस करूँगा तो ये बटन डिलीट हो जाता है। अब अगर आपने कोई गलती कर दी तो यहाँ पे ये अंडू बटन होता है जो काफ़ी यूजफुल है। अंडू का मतलब कि पिछले स्टेप पे वापस जाओ, तो ये फिर से आ जाएगा। तो इसके लिए कंप्यूटर में कभी डरने की जरूरत नहीं है, चीज के करो, गलती हो जाती है तो इसे अंडू कर सकते हो। और यहाँ पर ये दूसरा बटन है जो फॉरवर्ड का बटन होता है, और इसके बाजू में ये जो बटन है काफी यूजफुल है, इसे कस्टमाइज कर सकते हो कि यहाँ पे आपके फेवरेट बटन डाल सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करके मैं अगर मांगता है तो स्पेलिंग का बटन डाल सकता हूँ, और चाहिए तो ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग का बटन, क्योंकि हम यहाँ पे एक बार हमारा स्लाइड बनने चालू हो गए तो हम स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे, तो ये उसका बटन ऐड हो गया है। और आप यहाँ से और मोर कमांड्स को भी जा सकते हो, और फिर यहाँ से और कौन सा भी कमांड आपके शॉर्टकट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये पॉपुलर कमांड्स बता रहा है तो उसे चेंज करके आप अगर ऑल कमांड्स कर लोगे तो ये देखो ये और भी कमांड्स है, और फिर से ऐड कर दो जो भी आपको चाहिए लिस्ट पे से। तो इस तरह से आप बना सकते हो, अपने बटन्स यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। और ये हर एक स्लाइड के नीचे यहाँ पर ये नोट्स का सेक्शन होता है। नोट्स का सेक्शन का मतलब कि ये 2 तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीका है कि आप समझो
पावर पॉइंट का स्लाइड बना रहे हो, फिर आखिर में आपको लोगों को कुछ घर ले जाने देना है, तो आप यहाँ पे हर स्लाइड के नीचे नोट्स डाल दो, तो आप इसे प्रिंट कर सकोगे बाद में। और दूसरा तरीका ये नोट्स का ये होता है कि अगर समझो कि आप 3-4 लोग साथ में मिलके काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ सकते हो, या तो फिर आप अपने लिए नोट्स छोड़ सकते हो कि ये चीज़ें मुझे इस स्लाइड में कवर करनी है। क्योंकि जब आप पावर पॉइंट रन करोगे, तो एक तरीका है जो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप टर्न ऑन कर दोगे तो आपको आपके लैपटॉप पे ये वो नोट्स दिखेगी, स्क्रीन पे नहीं दिखेगी लोगों को, ये सिर्फ आपके लिए रहेगी। तो ये ऑप्शन होता है। तो अब ये फिर से हम जाके कुछ और न्यू स्लाइड्स डालते हैं, तो न्यू स्लाइड में आके फिर से मैं कहता हूँ टाइटल एंड कंटेंट, और इसमें समझो मुझे एक टेबल डालना है, तो ये यहाँ पे ये टेबल का ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल, उसे क्लिक करता हूँ और फिर मैं चूज करता हूँ कि मुझे 2 कॉलम चाहिए, लेफ्ट एक दो, और 2 रो चाहिए। क्लिक ओके करता हूँ और फिर इसे एरो को देखकर ड्रैग कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 बॉक्स आ गए हैं। और फिर आप ऊपर देखोगे टेबल टूल्स है, अब इसे मैं बाहर क्लिक करूंगा तो नहीं है, बट जब टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे ये टेबल टूल्स मिलते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि इसे ऑब्जेक्ट कोई भी कह दो, जैसे पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी चीज हो उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको उसके टूल्स मिलेंगे, तो आप चीजों उसमें चेंज कर सकते हो। अब सवाल आता है कि मुझे और कॉलम डालना है, मैंने गलती कर दी, तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करो और फिर डिलीट बटन दबा दो और फिर से क्रिएट करो, या तो फिर राइट क्लिक को याद रखो। राइट क्लिक का मतलब कि मुझे कुछ चीज करनी है इसके साथ, तो इस पे आप राइट क्लिक करो, इंसर्ट का बटन आएगा, इंसर्ट पे आप चूज कर सकते हो कि इंसर्ट कॉलम ऑन लेफ्ट, तो देखो दोनों के बीच एक कॉलम आ गया है। तो उसी तरह से राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट कॉलम ऑन राइट भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो एक रो डाल सकता हूँ नीचे या ऊपर यहां से। और यहाँ देखो डिलीट का भी ऑप्शन है, तो इस पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट कॉलम कर सकता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट रो भी कर सकता हूँ, तो ये रो डिलीट हो जाएगा। और उसी तरह आप देखो कि टेबल टूल्स में एक लेआउट का बटन है, और इसमें भी आपको ये इंसर्ट के ऑप्शन दिखेंगे, और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये राइट क्लिक काफी यूजफुल है कि कभी भी आप कोई चीज स्टक हो जाओ, कोई बटन याद नहीं आ रहा कहाँ पर है, तो राइट क्लिक करने की कोशिश करो। और कभी कभी आपको शायद हर चीज को हाईलाइट करके राइट क्लिक करना पड़े, कभी कभी नहीं, मगर मेक श्योर करो कि उसी चीज के ऊपर राइट क्लिक करना। तो जैसे मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है, तो यहाँ से मैं इनको पूरा सेंटर कर सकता हूँ। और फिर ये टेक्स्ट के डायरेक्शंस होते हैं कि ये, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं या माइनर डिटेल्स है जो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो टेबल टूल्स में डिज़ाइन भी है और ये लेआउट भी है। तो अब होम के बटन पे आके फिर से न्यू स्लाइड चूज करके ये टाइम फिर से मैं टू कंटेंट यूज कर सकता हूँ, और इसमें मुझे डालना है पिक्चर। तो समझो ये यहाँ पे ये पिक्चर का बटन यूज करता हूँ, इंसर्ट फ्रॉम फाइल, और फिर कहीं पे जाके जहां पर भी मेरे पिक्चर है वहां जाता हूँ और फिर उसे ऐड कर देता हूँ, तो ये पिक्चर ऐड हो गया है। फिर से ऐसे रीसाइज कर सकता हूँ, इसे मूव कर सकता हूँ, और ये पिक्चर टूल्स है, यहाँ से मैं उसके शेप्स को चेंज कर सकता हूँ। और रीकलर का भी ऑप्शन है कि मैं उसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, और ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, तो काफी चीजें हैं जो आप यहाँ पे उसकी चेंज कर सकते हो। पिक्चर शेप को चेंज कर सकते हो, और फिर यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या तो पिक्चर डाल सकता हूँ, टेबल डाल सकता हूँ, क्लिप आर्ट, चार्ट, या सिर्फ शब्द डाल सकता हूँ, जो भी है यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। फिर से न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन बटन से ये टाइटल और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं चार्ट। और आप ये नीचे देखोगे यहाँ चार्ट का बटन है, और ये एक्सेल के अंदर जो हम चार्ट बनाते हैं वो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मांगता हो तो अगर आपने एक्सेल में बनाया है तो उसे कॉपी करके आप यहाँ पर आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो उसी चार्ट को, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। या तो फिर कॉपी करने के बाद ये पेस्ट से आप पेस्ट स्पेशल को जाओगे,
और फिर ये पेस्ट लिंक का ऑप्शन तभी अवेलेबल रहेगा। तो आप पेस्ट लिंक चूज करोगे तो इसका मतलब कि अगर एक्सेल की जो फाइल में कोई चेंजेस हुआ तो वो बदलाव यहाँ पर पावर पॉइंट में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो काफी यूजफुल है अगर आपको वैसे करना हो। अगर वैसे नहीं भी करना है तो ये इंसर्ट चार्ट का बटन प्रेस करोगे तो देखोगे कि एक्सेल की तरह एक विंडो ओपन हो गया और फिर आप इसमें चेंजेस कर दो शब्दों को, जो भी आपको कहना है। ये थोड़ा सा मेरा अलग दिख रहा है क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। और फिर जब आपका काम हो गया तो आप इसे विंडो को क्लोज कर डालो। एक विंडो क्लोज करनी थी, सभी क्लोज हो गई। तो अब ये यहाँ से ये पावर पॉइंट 2007 का सैंपल फिर से ओपन करता हूँ और लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो ये मेरा चार्ट ऐड हो गया है। और ये चार्ट के लिए भी आपको यहाँ पे चार्ट टूल्स मिलेगी। ये मेरे कंप्यूटर में काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है, मगर आपको यहाँ पे चार्ट टूल्स दिखेगा। और मैं एक्सेल की भी एक सीरीज करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको चार्ट टूल्स के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगा। तो आप यहाँ से उसके कलर और काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हो, या तो फिर आप राइट क्लिक से भी आप चार्ट को चेंज कर सकते हो या चार्ट की रिलेटेड चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो ये चार्ट होता है, अगर नहीं चाहिए तो क्लिक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। और एक और तरीका है कि कभी कभी आपको ऐसा लगे कि ये चार्ट है, ये अभी मैं एक कॉलम यूज कर रहा हूँ, मुझे 2 कॉलम कर डालना है, तो ताकि मैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन टाइप कर सकूं। तो ये चार्ट के ऊपर मैं हूं, तो ये होम के अंदर ये लेआउट का बटन है। तो देखो ये इस अभी ये लेआउट यूज कर रहा है और उसे मैं चेंज कर सकता हूँ टू कंटेंट को, और फिर यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ और फिर चाहिए तो फिर से इसे लेआउट को टाइटल और कंटेंट कर सकता हूं। तो काफी यूजफुल है, आप कभी भी ये कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट का भी बटन है, कोई स्लाइड को डिलीट करना हो तो आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो, तो ये ऑप्शन भी है। फिर से न्यू स्लाइड पे जाके हम ये टाइटल और कंटेंट यूज करते हैं। और इस बार आपको बताना है मुझे कि स्मार्ट आर्ट जिसे कहते हैं वो कैसे ऐड होता है। तो ये यहाँ पर ये स्मार्ट आर्ट का बटन है, और स्मार्ट आर्ट का मतलब कि ये कई टाइप के लिस्ट आप अच्छी तरह से दिखा सकते हो। आप कोई साइकिल की तरह कोई चीज दिखा सकते हो, या तो फिर ये हायरार्की चार्ट जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के, वैसे चार्ट बना सकते हो। तो इसे क्लिक ओके करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो इन सब चीजों के अंदर मैं सब वीपी और उनके लोकेशन डाल रहा हूँ। और ये आप ऊपर चार्ट टूल्स देखोगे कि यहाँ से कलर में चेंज कर सकता हूँ, तो काफी ऑप्शंस है यहाँ पर अलग अलग। और अगर मुझे यहाँ पे और ऐड करने हैं, समझो ये वीपी फाइनेंस को मुझे एक असिस्टेंट ऐड करना है, तो उस पर राइट क्लिक करके ऐड शेप करके ऐड असिस्टेंट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो और भी ज़्यादा। और ये स्मार्ट टूल में आपको यहाँ पे ऐड शेप का बटन भी दिखेगा, मगर वो याद नहीं है तो राइट क्लिक याद रखे, तो उस तरह से भी काम हो जाएगा। और एक ऑल्सो एक बटन यहाँ पर ये प्रमोट का बटन, यानी ये प्रमोट मतलब कि इसको हायर पोजीशन में डाल दो और किसी को आप डिमोट भी कर सकते हो, तो उस तरह से भी काम हो सकता है। और ये काफ़ी चेंजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अलग अलग डिज़ाइंस के ऑप्शंस है, लेआउट्स के ऑप्शंस है, स्टाइल्स के। और अगर पसंद नहीं है तो यहाँ क्लिक करके फिर से आप डिलीट कर दो। कभी कभी आप यहाँ पर होगे तो क्लिक डिलीट नहीं होगा, तो इसे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। तो उस तरह से आप ये चेंज कर सकते हो। तो अब फिर से होम पे आके 7 स्लाइड हो गई है, तो शायद अभी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शायद ये टाइटल और कंटेंट को फिर से आके यहाँ पे अगर डालनी हो तो एक मूवी का ऑप्शन डाल सकते हो, इंसर्ट मूवी क्लिप। जहाँ पे भी मूवी है सैंपल डबल क्लिक करो और वो पिक्चर यहाँ पर मूवी ऐड हो जाएगी। ओके, और ये पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए कि क्लिक करने पर, तो मैं से कहता हूँ कि शायद ऑटोमेटिकली कर दो। और ये इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, काफी बड़ा है। और आप देखोगे यहाँ मूवी का भी ऑप्शन है, जो आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो।
तो हमने ये 8 स्लाइड ऐड कर दिए। हमेशा ये सेव के बटन को प्रेस करना काफ़ी अच्छी हैबिट है। अब ये व्यू के टैब को आऊँगा मैं और यहाँ पे ये स्लाइड सॉर्टर का बटन है, उसे प्रेस करूँगा तो देखो ये मुझे मेरी सारी स्लाइड्स बता रहा है। और यहाँ से आप ये स्लाइड को, अगर मैं मूवी की स्लाइड को मैं ड्रैग करके यहाँ पर ला सकता हूँ, तो ये आप इसको रीअरेंज कर सकते हो जिस तरह से भी आप चाहो। तो इसे ड्रैग करके स्लाइड को ड्रैग करो और फिर ये लाइन जब दिखेगी उसे ड्रॉप कर डालो, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट बटन भी दबाओगे तो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। और ये स्लाइड सॉर्टर का बटन आपको ये नीचे, आप अगर मेरा माउस फॉलो करोगे तो ये नीचे ये स्लाइड सॉर्टर का बटन है और उसके बाजू में ये स्लाइड नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल व्यू जिसे जहां पर मैं ये स्लाइड यहाँ पर भी देख सकता हूँ और यहाँ पर भी, तो व्यू के अंदर भी नॉर्मल का ऑप्शन है। और व्यू के अंदर एक नोट्स पेज का ऑप्शन है, तो आप देखोगे कि इस तरह से वो प्रिंट होता है, ये स्लाइड ऊपर और नोट्स उसकी नीचे, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। और ये जूम का बटन है यहाँ पे प्लस साइन, तो आप स्क्रीन को बड़ी या छोटी कर सकते हो नीचे, या तो फिर आप यहाँ से जूम करो तो आप बड़ी स्क्रीन को बड़ा छोटा कर सकते हो। फिर ये स्लाइड सॉर्टर पे भी आ सकते हो। तो हमने काफ़ी इसे 8 स्लाइड डाल दिए, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा कलर डालते हैं। तो ये कलर ऐड करने के लिए आप ये डिज़ाइन पर आओगे और ये डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ से कौन सा भी एक थीम चूज कर सकते हो। तो देखो जैसे ही मैंने इसको पिक कर रहा हूँ तो उसके थीम को वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस और थीम्स अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आप जब कभी भी ये कोई चीज़ को चूज़ करते हो तो ये कलर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, तो कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा है। देखो ये सभी चीज़ के कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं। और आप उसके फॉन्ट्स को भी चेंजेस ला सकते हो अगर आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं है। और अगर थोड़ा और बेटर तरीके से देखना हो तो फिर आप ये डबल क्लिक करो तो आप नॉर्मल व्यू में आ जाओगे, तो आपको ये चेंजेस अच्छे से दिखेंगे। और ये फॉन्ट्स को भी चेंज करना हो तो आप अलग अलग फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। okay? और जैसे कि ये मैंने ये कलर चूज किया है तो उसका बैकग्राउंड काफी डार्क है, तो अगर मुझे इसके बैकग्राउंड कलर को लाइट करना है तो एक तरीका यहाँ से, और दूसरा तरीका अगर मुझे और कंट्रोल करना है तो ये बैकग्राउंड स्टाइल से यहाँ से मैं उसके कलर को लाइट कर सकता हूँ। अब आप ये फॉर्मेट बैकग्राउंड को जाओगे तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको कोई सॉलिड कलर ऐड करना है। सॉलिड कलर चूज करके आप कलर को चूज कर सकते हो और फिर उसको लाइट या डार्क कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, देखो जैसे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ नंबर को तो ये पीछे कलर लाइट होते जा रहा है, तो उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब इस पार्ट पे अब अगर आप अप्लाई टू ऑल करोगे तो सभी की सभी स्लाइड्स को बैकग्राउंड ये आ जाएगा। अगर आप क्लोज करोगे तो सिर्फ एक ही स्लाइड को ये लगेगा। तो कभी कभी कोई पिक्चर के लिए आपको सिर्फ एक ही स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप उस टाइम पर स्लो क्लोज कर दोगे। ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है, उसका मतलब कि ये कलर को एक कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो काफी अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, या तो फिर आप अपना खुद का कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है पिक्चर या टेक्सचर का। ये जो टेक्सचर होते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप ये टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो और फिर से अप्लाई टू ऑल कर सकते हो। और एक ऑप्शन है जो इंसर्ट फ्रॉम फाइल, यानी कि कोई पिक्चर है आपको बैकग्राउंड में डालना है तो आप इंसर्ट फ्रॉम फाइल के बटन को प्रेस करें और फिर जो भी चीज को बैकग्राउंड में डालना है उस पिक्चर को डबल क्लिक कर दे। और फिर इस केस में आप ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा नंबर बढ़ा दे, क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड का पिक्चर काफी डार्क रहेगा तो फिर आपके वर्ड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। और फिर आपसे अप्लाई टू ऑल कर देता हूं और फिर इसे क्लोज करता हूं तो ये बैकग्राउंड में आ गया है। अब हमें स्लाइड शो रन करना है, क्योंकि हमें देखना है कि ये स्लाइड शो जब रन होगा तो कैसा दिखेगा। तो मैंने अर्लियर ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग का बटन यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो वो बटन काम करेगा। या तो फिर आप स्लाइड शो के बटन पे जाओ और वहां से ये फ्रॉम बिगिनिंग के बटन को प्रेस करो, तो देखो ये स्लाइड शो स्टार्ट हो गया है। अब इसे चेंज करने के लिए कोई जगह पे क्लिक करो तो देखो चेंज हो रहा है। माउस से क्लिक करो या तो एंटर की दबाओ या तो फिर एरो को दबाओ, अप एरो, लेफ्ट एरो, तो ये कोई भी चीज चेंज करेगी आपके स्लाइड को।
और आप ऐसे ही चेंज करते जाओगे। देखो ये वीडियो भी प्ले हो रहा है, तो ये एंड तक जाएगा और फिर आप कभी भी चाहो तो एस्केप दबा के आप स्लाइड को एस्केप कर सकते हो। अब ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये स्लाइड को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा मेरे काम में थोड़ी बाधाएं देगा, तो इसे राइट क्लिक करके मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग आप कर सकते हो ताकि आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो। तो ये बटन काफी यूजफुल है यहाँ पर। अब ये स्लाइड शो को जब मैंने रन किया तो ये ऐसे ही चेंज हो रहा था। तो अगर मैं चाहूँ कि ये मेरा स्लाइड शो जो है वो एक तरीके से चेंज हो, तो ये एनिमेशन के अंदर जब ये एनिमेशन के टैब को आता हूँ, यहाँ पे ये ट्रांजिशन का ऑप्शन है कि जैसे जैसे मैं इसे पिक कर रहा हूँ आप देखोगे कि किस तरह से स्लाइड चेंज हो रहा है। जैसे कि ये देखो टर्न होएगा। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन होते हैं जिसमें से आप जो चाहे वो पिक कर सकता हूँ मैं। तो ये उस तरह से आएगा और फिर ये इसकी स्पीड को मैं फास्ट से मीडियम कर सकता हूँ। आप साउंड भी ऐड कर सकते हो, मगर केयरफुल रहना क्योंकि साउंड से आपका पावर पॉइंट थोड़ा मजाकिया बन सकता है और फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग आपके पावर पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे, ये आवाज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट करेगी। और फिर ये चूज करने के बाद अप्लाई टू ऑल करना, नहीं तो सिर्फ एक ही स्लाइड को अप्लाई होगा। अगर आपको चाहिए एक ही स्लाइड को तो बराबर बात है, समझो कि लास्ट स्लाइड में आपको कोई साउंड डालना था तालियों का या जो भी है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मगर यूजुअली साउंड बेटर है कि ऑफ रखो, फिर अप्लाई टू ऑल कर दो। अब ये स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग देखते हैं, तो देखो ये कैसे आ रहा है, एक एक करके फ्लिप हो रहा है। तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं, जो आप जब भी चाहो आप उसे चेंज भी कर सकते हो, तो इसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसका मुझे एक डिज़ाइन को आके मैं फिर से डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ। तो आप जब भी चाहो ये डिज़ाइन फिर से चेंज कर सकते हो अगर आपने बैकग्राउंड का कोई कलर डाला हो तो। अब ये मुझे क्या करना है कि ये जो स्लाइड शो पे जाके ये फ्रॉम करंट स्लाइड जब प्रेस करता हूँ तो देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 सभी आ गई। और कभी कभी क्या होता है कि लोग आपकी बातों सुनने की जगह पे आप वो लाइन 2 लाइन 3 रीड कर रहे हैं जब आप लाइन 1 के बारे में बात कर रहे हो, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आप इस स्लाइड पे आके इस बॉक्स को क्लिक करें ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि आप इसे कुछ करना चाहते हो। और ये एनिमेशन में ये एनिमेट से ड्रॉप डाउन बटन से आप चूज कर सकते हो कि आप फ्लाई करके आओ फर्स्ट लेवल पैराग्राफ। तो इसका मतलब कि जब मैं एंटर मारूंगा तो एक पॉइंट आएगी, तब एंटर मारूंगा तो दूसरी पॉइंट आएगी, फिर तीसरी पॉइंट आएगी। तो इसके लिए अब स्लाइड शो के बटन से फ्रॉम करंट स्लाइड यूज करते हैं ताकि स्लाइड शो यहां से ही स्टार्ट हो। तो देखो कुछ भी नहीं आया। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक लाइन आई, क्लिक करूंगा दूसरी लाइन आई। तो ये जो मेन बुलेट है वो एक एक करके आएंगे। तो ये इस तरह से आप कहीं पे भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये स्मार्ट आर्ट को आता हो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्मार्ट आर्ट पे एनिमेशन में, यहाँ से आप फिर से चूज कर सकते हो कि आपको लाना है बाय वन ब्रांच वन बाय वन। तो देखो एक एक ब्रांच साथ में आएगा, यानी एक एक लेवल की चीजें साथ में आएंगी। सभी को साथ लाना है तो साथ लेकर आ जाओ, एज वन ऑब्जेक्ट लाना है, या तो फिर एक एक करके सभी की सभी एक एक करके आएंगे। तो ये कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं ये पिक्चर के पास जाऊं तो ये पिक्चर को क्लिक करके इस पे भी मैं कोई एनिमेशन दे सकता हूं। इसको भी फ्लाई इन, वाइप, तो अलग अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं। और ये कस्टम एनिमेशन का भी ऑप्शन है जिसमें आप ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये चूज किया हुआ है। अब इस विंडो से ऐड इफेक्ट, और फिर अगर मैं एंट्रेंस का एक डाल सकता हूँ, फिर मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ कि आने के बाद वो चले भी जाए जब मैं क्लिक करूँ तो। और एम्फसिस कर सकता हूँ, यानी ये देखो ग्रो कर सकता हूँ। तो इसको देखने के लिए अब स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड करता हूँ, तो देखो ये पिक्चर को अब जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रो हो रहा है और ये फिर उस तरह से। तो ये काफी तरीके से आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हो। यहां से मैं राइट क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकता हूं। और अब ये एक लास्ट ऑप्शन इस वीडियो में दिखाना है, फिर मैं एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा इस वीडियो के लिए। ये ऑफिस बटन से जाके यहाँ प्रिंट को प्रेस करें। आपको अगर ये पावर पॉइंट के
स्लाइड को प्रिंट करना है। और फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि किस प्रिंटर को प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, आपको सभी की सभी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, या तो फिर आप जो स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 1,3 के जैसा। और फिर यहाँ से ये जो प्रिंट का ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ प्रिंट करेगा एक पेज पे एक स्लाइड। तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हो तो इसे चेंज कर दो हैंडआउट्स को। अब हैंडआउट्स को चूज करोगे तो आप कह सकते हो कि एक पेज पे कितनी स्लाइड्स डालनी है, तो आप कह सकते हो कि 2 स्लाइड, तो वो इस तरह से प्रिंट करेगा। आप कह सकते हो 3 स्लाइड, तो वो इस तरह से प्रिंट करेगा। और ऑप्शन भी है नोट्स का ऑप्शन, तो आप नोट्स के ऑप्शन को भी प्रिंट कर सकते हो। और फिर ये यहाँ पर से कलर यूजुअली होता है, जो आपकी इंक काफी वेस्ट हो जाएगी, तो उसे आप कह सकते हो कि प्योर ब्लैक एंड व्हाइट। और फिर आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से नोट्स का पेज प्रिंट होगा। तो ये हमारी स्लाइड ऊपर है और नोट्स नीचे आती है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो प्रिंट वॉट को, यहाँ से आप चेंज कर दो 3 स्लाइड्स पर पेज, देखो इस तरह से बता रहा है। तो लोग यहाँ पर अपनी नोट्स डाल सकते हैं। और ये ऑप्शंस के यहाँ से आप फिर से कलर स्केल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से हेडर और फुटर का भी ऑप्शन है, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो किसे ऐड करते हैं। और फिर आप प्रिंट कर सकते हो, या तो फिर आप क्लोज कर दो प्रिंट प्रीव्यू को। और यहाँ से फिर से आप जब प्रिंट पे आते हो अपने ऑप्शन चूज करके, यहाँ से ही आप क्लिक ओके करोगे तो ये प्रिंट करना चालू कर देगा। अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हो तो ओके मत करना, कैंसिल करो या तो फिर प्रीव्यू पे जाओ। तो ये रहा पार्ट 1 और दूसरा पार्ट जल्दी आएगा।